Hello, everyone. Welcome back to Learning Untangled. Today, we are going to start with the exercise 12.1. So, let's start with the first question that we have. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ओके तो हमें क्या गिवन है सबसे पहले लेट्स ड्रॉ द फिगर तो एक क्यूब बना लेते हैं ओके दिस इज अ क्यूब and there's another cube and they're joined to end. So let's make another cube which is joined end to this one. Okay. Okay. तो ऐसे दो क्यूब्स जॉइंड हैं एंड टू एंड और मुझे जो ये फाइनल जो फिगर बना है इसका सरफेस एरिया निकालना है तो अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है तो दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर सो अब ये जो क्यूबॉइड बना है हमें क्या निकालना है इसका total surface area TSA of the cuboid. अच्छा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है इट इज 2 times LB प्लस BH प्लस HL राइट यही होता है तो वो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें ये क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट अगर ये पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं तो उसके लिए पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है हमें गिवन है दो क्यूब्स दोनों का वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब ओके चलिए यहाँ साइड पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब अच्छा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होती है इट इज इक्वल टू साइड क्यूब तो साइड क्यूब गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द साइड सो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 क्यूब सो साइड ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा इट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स सो दैट मीन्स क्यूब की अगर पहले क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर्स है तो दूसरे क्यूब की साइड भी क्या हुई 4 सेंटीमीटर्स तो क्यूब दोनों क्यूब्स की साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर्स अच्छा चलो अगर ये 4 है ये भी 4 है इधर तो टोटल लेंथ अगर मैं पूछूं उस क्यूबॉइड की बता सकते हैं कितनी हो जाएगी इट विल बी 8 सेंटीमीटर्स राइट तो हमारे को पता लग गया कि भाई लेंथ सो देयर फोर लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड जो बना है वो क्या है 8 सेंटीमीटर्स अच्छा कैन यू टेल मी व्हाट इज द ब्रेड्थ क्योंकि क्यूब है तो साइड्स इक्वल होंगी तो अगर ये एक साइड 4 थी तो ये भी क्या है 4 सिमिलरली हाइट क्या होगी इट विल ऑल्सो बी द सेम विच इज 4 सो लेंथ हो जाएगी 8 क्योंकि दो साइड्स ज्वाइन हो गई हैं ब्रेड्थ होगी 4 सेंटीमीटर्स एंड हाइट होगी 4 सेंटीमीटर्स तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट दोनों हमारे पास तीनों हमारे पास आ गया है तो नाउ लेट्स कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो 2 times L is 8 times breadth is 4 plus breadth into height which is 4 into 4 plus height into length so height है 4 times length है 8 so you go ahead and solve this so 8 times 4 is 32 plus 16 plus 32 which is equal to 2 times 32 plus 32 64 plus 16 which is 80 so 2 times 80 तो ये क्या हो गया 160 centimeter square always write the units so therefore total surface area of the cuboid जो final cuboid बना TSA of the cuboid formed equals 160 centimeter square and that's your answer. Okay, let's move on to the next question that we have. So the question says a vessel is in the form of a hollow hemisphere and it's mounted by a hollow cylinder. Okay, एक हेमिस्फेयर है उसके ऊपर हमने एक hollow cylinder रख दिया है. So let's draw the diagram here. So this is the diagram. अब हमें given है diameter of the hemisphere at the bottom
उसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर्स। तो अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर्स है, व्हाट वुड बी द रेडियस? सो द रेडियस वुड बी 7 सेंटीमीटर्स, ये हमें गिवन है। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, सो ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज गिवन टू मी विच इज 13 सेंटीमीटर्स। तो आपको फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल, इस वेसल का अंदर वाला सरफेस एरिया। ओके, तो हम देखते हैं इनर सरफेस एरिया। सो सबसे पहले, अगर इफ इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इनर सरफेस एरिया या जिस भी सरफेस एरिया की बात हो रही है, आप देखो कि आप उसको हाथ कहाँ लगा सकते हो, या बेसिकली अगर आपको पेंट करना हो तो आप कहाँ पर पेंट कर सकते हो। तो इनर सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये फिगर है, तो मैं कहाँ कहाँ पेंट कर सकती हूँ। इनर सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो आई कैन पेंट ऑन द इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और अंदर हमारे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। सो इनर सरफेस एरिया क्या बन जाएगा? इट इज बेसिकली इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस, क्या है हमारे पास, प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। राइट, यही है। अच्छा चलो अब देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? इट इज 2 पाई आर एच, राइट, प्लस व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर? इट इज 2 पाई आर स्क्वायर। आर दोनों में कॉमन है, सिलेंडर का रेडियस और हेमिस्फेयर का रेडियस इट इज द सेम विच इज 7 सेंटीमीटर्स। तो आर तो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर्स, तो राइट। चलो अब हमें ये सरफेस एरिया निकालने के लिए, आर तो है और क्या बचा हमें निकालनी, हमें चाहिए होगी एच विच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर की हाइट हमें चाहिए। अच्छा, इस सिलेंडर की हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें पूरे फिगर की हाइट गिवन है, उसमें से अगर मैं ये बॉटम वाला हाइट निकाल दूं तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो कैन यू टेल मी हाउ मच इज दिस लेंथ हियर, यहां से लेकर यहां तक एट द बॉटम, ये लेंथ कितनी है? This is again nothing but 7 centimeters. Why? Because this is also the radius of this hemisphere. So therefore, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ height of the cylinder h will be equal to what? Total height of the figure, which is 13, minus the radius at the bottom, which is 7. So 13 minus 7, which is 6 centimeters. तो ये height आ गई मेरे पास, this is equal to 6 centimeters. अब हमने सारे डायमेंशंस निकाल लिए हैं, सो नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई इज 22/7 टाइम्स आर, हमने अभी आर हमें गिवन है 7, एच हमने अभी कैलकुलेट किया विच इज 6, प्लस वी हैव 2 पाई इज 22/7 टाइम्स आर स्क्वायर। अगेन आर क्या है हमारे पास? इट इज 7, सो 7 स्क्वायर विच इज 7 टाइम्स 7. So let's do the calculation. This 7 and the 7 gets cancelled. यहाँ पर this 7 and this 7 gets cancelled. I have 2 times 22 यहाँ पर भी है, 2 times 22 यहाँ पर भी है. Let's simplify the calculation. मैंने 2 times 22 common ले लिया. And what am I left with? यहाँ पर I'm left with a 6 plus इधर I'm left with a 7. So I get 2 times 22, which is 44, times 6 plus 7 is 13. So this you can calculate. 44 times 13, which is equal to 572 centimeter square. Always write the units. So therefore, inner surface area of this figure is 572 centimeter square. Clear with everyone? All right, so that's everything that we'll cover in today's lecture. Thank you for watching, and I'll see you in the next lecture.